जय श्री राम। परम प्रिय मेरे भाई बहन, श्रद्धा और विश्वास पूर्वक 16 सोमवार व्रत करने वाले सभी भाई बहनों और बच्चियों का मनोरथ भोले बाबा पूर्ण करें। 16 सोमवार से संबंधित लगभग सभी प्रश्नों के अलग अलग वीडियो आपके अपने चैनल पर उपलब्ध है। सारे वीडियो का एक प्ले लिस्ट है, वो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको प्राप्त हो जाएगा, जिसमें सारे वीडियो के लिंक आपको दिख जाएंगे। आज के वीडियो में प्रश्न ये आता है कि घर में भोले बाबा की पूजा करना उचित रहेगा अथवा मंदिर में, अथवा पार्थिव मूर्ति बना करके करना। मूर्ति बोले तो शिवलिंग बना के करना। तो मेरे भाई बहन, करना आवश्यक है। जैसे आप मोबाइल रिचार्ज करते हैं, चाहे अपने मोबाइल से किए, ऐप से किए, अथवा कहीं जाकर किया, तो करना आवश्यक है, पढ़ना आवश्यक है। इसी प्रकार से भक्ति पूर्वक पूजा करना आवश्यक है। अगर घर में रेगुलर पूजा होता है, भोले बाबा का स्थान है, वो विराजमान है, तो सबसे उत्तम है। हाँ, मंदिर में जाके श्रद्धा हमारी थोड़ी और बढ़ती है। तो आपके आसपास में जो मंदिर है, कई जगह संध्या वेला में पूजा करना मना ही रहता है। तो ऐसी स्थिति में अपने घर में पूजा करके और वहां जाकर के पूजा करके प्रातः ही आ गए और संध्या वेला में पुनः अपने घर में भगवान जी की विशेष पूजा कर लिया। क्योंकि ये जो शिव जी की पूजा भी सोमवार की, उसमें भी 16 सोमवार की पूजा है, इसमें प्रदोष काल का बहुत बड़ा महत्व है। प्रदोष काल ये होता है भाई बहन, सूर्यास्त से 50 मिनट पहले से लेकर के और 1 घंटा 50 मिनट बाद तक, यानी कि लगभग मोटा मोटी आप कह सकते हैं 6 बजे से 8 बजे के बीच में आप कर सकते हैं। तो अब इसमें दूसरी समस्या ये आती है कि जो बहनें क्लास ले रही हैं, संध्या वेला में उनकी क्लास है अथवा ऑफिस है अथवा नाइट ड्यूटी है, 2-3 घंटा उनको ट्रेवलिंग में लग जाता है, तो उन सब के लिए उचित ये होगा कि प्रातः विधिवत पूजा कर लें और संध्या वेला में सामान्य पूजा आरती करके आप निकल सकती हैं। अथवा प्रातः अति शीघ्र जाना है, विधिवत पूजा नहीं कर पा रही हैं, तो प्रातः सामान्य पूजा करके निकल जाएं और संध्या वेला में अथवा रात्रि में आने के बाद में विधिवत पूजा करें। तीसरी बात यह है कि मान लिया रात्रि में बहुत विलंब से आना है, 12 बज जाएगा, 1 बज जाएगा, तो फिर असंभव सा हो जाएगा। तो ऐसे में प्रातः काल में विधिवत पूजा किया और संध्या वेला में आप ऑफिस में जहां पर भी हैं, वहां 15 मिनट का तो ब्रेक मिल ही जाता है। हाथ मुंह धो के फ्रेश होकर के और अपने स्थान पर बैठ के अथवा जहां भी आपको लगे कोई डिस्टर्ब ना करे, तो मानसिक पूजा वहां कर लेना उचित रहेगा कि हम भोले बाबा को संध्या वेला में पुनः अच्छे से परात में फूल बिछा के बैठाई हूँ, उनको दूध से नहला रही हूँ, पंचामृत से नहला रही हूँ, फलों के रस से नहला रही हूँ, इत्र से नहला रही हूँ, नारियल पानी से नहला रही हूँ, गन्ने के जूस से नहला रही हूँ। फिर उनको गंगा जल से नहला के पोंछ पाछ के अच्छे से मलमल का कपड़ा मैं बैठा दिया, चंदन लगाया, चावल चढ़ाया, भस्म चढ़ाया, बेलपत्र चढ़ाया, धूप किया, दीप किया और जो आज का फल है वो चढ़ाया और उसके बाद में प्रसाद चढ़ाया, आरती किया, परिक्रमा किया, प्रार्थना किया, प्रणाम किया, आशीर्वाद लिया और उनको निहारने लगे कि कितने सुंदर हमारे बाबा सज गए हैं, इनका रूप है। तो ऐसा मन से भी कर सकते हैं। समय है तो पूरी आरती भी मन से गा सकते हैं। तो ये बहुत ही उत्तम रहेगा, ऐसा कर सकते हैं। तो यानी कि प्रातः विशेष कर लीजिए अथवा संध्या में विशेष कर लीजिए। समय है तो संध्या वेला में विशेष करना उचित रहेगा। विशेष मतलब उनको जल चढ़ाना, फलों का रस चढ़ा दिया, पंचामृत चढ़ा दिया, नहीं कुछ है तो केवल दूध चढ़ा दिया, ज़्यादा ना सही 1 चम्मच ही चढ़ा दिया, जितनी व्यवस्था है वैसा कर लिया। तो और दूसरे समय में केवल उनको भोग जल का या उसका प्रसाद का भोग लगा के आरती करके और प्रार्थना कर लिया, ऐसा कर सकते हैं। अब प्रश्न ये आता है कि मान लिया यात्रा में जा रहे हैं, तो यात्रा में कैसे क्या करें। तो यात्रा में हमें सजग रहना चाहिए। उसमें जो प्रथम हमारी वरीयता है कि हम बाहर की चीज़ें ना खाएं। व्रत हैं तो फल भी बाहर का कटा हुआ फल ना लें। अगर हम फल खाते हैं तो साबुत फल मतलब पूरा फल लेकर के अपने चाकू से नहीं, वैसे ही जय जय सिया राम हम उसको ग्रहण करें। इसके साथ में अब बात आती है पूजा की। तो जो भी बंधुजन फल के जैसे साधु संत होते हैं, उनको पता है कहाँ पर फल मिलता है। इसी प्रकार से जो
बच्चे शिशु हैं, अभी जल्दी जन्म लिया है बच्चा, दूध पीता है तो माँ को भी पता रहता है कहाँ कहाँ दूध मिल सकता है, और जो व्यसन वाले उनकी तो बात अलग है। ऐसे ही साधु संतों को भी भक्तों को पता चल जाता है कि मंदिर यहाँ पर आसपास है, और आजकल तो गूगल बाबा का भी हम लोग हेल्प ले सकते हैं। तो अगर जहाँ आप जा रहे हैं वहाँ मंदिर है और आप वहाँ पूजा कर सकती हैं, सोमवार का दिन है तो बहुत ही उत्तम है। अगर ऐसी सुविधा नहीं है तो भी दुखी मत हो आप, वो अगला एक एक्स्ट्रा जो है, मान लिया 16 की जगह 17 सोमवार व्रत कर लीजिएगा। तो लेकिन उसमें व्रत के नियम का पालन करना है। जैसे कि आप प्रथम बार से प्रारंभ करती हैं कि एक समय वही एक अन्न भगवान को भोग लगाया जाता है, जैसे सत्यनारायण भगवान को गोधूम से चूर्णकम पसंद है, ऐसे जो है भोले बाबा को भी जो है वह बहुत प्रिय है गेहूं से बना हुआ पदार्थ। तो अगर वहाँ वो उसी प्रकार से खाइएगा जो आप व्रत में खाते थे। अब ये मन में आएगा कि भैया भोग नहीं लगा कैसे ग्रहण कर लूं, तो भी कोई उसमें दोष नहीं। 3 भाग आपने निकाल लिया जितना आप ग्रहण करती हैं, और 1 भाग आपने खा लिया। नहीं खाएंगे तो भी कोई दोष नहीं लगेगा, 2 बार खाने का दोष लगता है। आप खा रहे हैं नहीं खाए तो कोई दोष नहीं लगता है। अब इसके बाद में जो पार्थिव वाले शिव जी बनाते हैं, शिवलिंग बनाते हैं, तो उसमें जो है पार्थिव भोले बाबा का यही नियम है कि पूजन के पश्चात, परिक्रमा आरती के पश्चात प्रणाम करके और उनका विसर्जन कर देना चाहिए, यही नियम है। क्योंकि वो खंडित हो सकते हैं, गिर सकते हैं, या ऊपर से बाहर कर रहे हैं, कुछ भी हो सकता है, तो मन बड़ा दुखित हो जाएगा, दोष भी लगेगा। एक बार विसर्जन के बाद थोड़ा बहुत हो भी गया अनजाने में अथवा असावधानी के कारण, तो क्षम्य रहता है। तो जब तक प्राण प्रतिष्ठा है तब तक हमें वैसा नहीं करना चाहिए। चलिए इसी लिस्ट में आपके पार्थिव पूजन कैसे करें वो भी मैं डलवा दूंगा अपने सहयोगी जी से कह करके। तो ऐसा है कि शिवलिंग का अच्छा अभी आता प्रातः संध्या वेला में, तो अगर समय है तो संध्या वेला में करना बहुत ही उत्तम रहेगा। और अगर संध्या वेला में नहीं समय तो प्रातः करना भी श्रेष्ठ है। संध्या को मानसिक पूजा कर सकते हैं। मान लिया सुबह शिवलिंग की विधिवत पूजा किया है तो संध्या वेला में उनकी मानसिक पूजा कर सकते हैं, पर ऐसे प्रत्यक्ष पूजा की आवश्यकता नहीं है। एक शिवलिंग का एक बार ही प्रयोग होता है, दोबारा उनका पूजा में प्रयोग नहीं होता है, क्योंकि तत्काल उनको विसर्जन कर देना चाहिए। अब विसर्जन करने के लिए भी अगर नदी तालाब ऐसा कुछ नहीं है तो एक गमला रख लीजिए, प्लांट्स रख लीजिए, और उसमें बाकी चावल वगैरह बेलपत्र वगैरह निकाल कर केवल मिट्टी जो अवशेष रहेगा, भगवान का रूप रहेगा, उसको छोड़ दिया। और बाद में उसी में एक जो है बेलपत्र का अथवा तुलसी जी का अथवा कोई फूल का जो है पौधा लगा दिया, तो भी कार्य हो सकता है। ऐसा भी हम लोग कर सकते हैं। मेरे ख्याल से इससे संबंधित जो है जो जानकारी वो मैंने रख दिया। तो मोटा मोटी ये है। अच्छा, फिर ये भी आता है कि शिव जी की मूर्ति की पूजा करें या शिवलिंग की पूजा करें। तो मूर्ति के दर्शन का उस प्रकार से विधान है, लेकिन पूजन अभिषेक ये सब जो है तो शिवलिंग का ही विशेष महत्व है। तो इसलिए शिवलिंग का अवश्य कीजिए, उसके बाद में मूर्ति का कर सकते हैं। शिवलिंग का ही विशेष महत्व है। हाँ, मान लिया नहीं है और ये मूर्ति है तो ऐसा कर सकते हैं। और दूसरी बात यह है कि मान लिया कोई हॉस्टल में कहीं दुकान से आप मूर्ति लेकर के आ गई और या शिवलिंग लेकर आ गई, तो सोचेंगे कि इनकी पूजा कैसे करूं। तो वो जब तक उसको रिचार्ज आप नहीं करेंगे तो उसमें भोले बाबा का वास कैसे होगा। आपकी भावनाओं में तो है, पर उस पदार्थ में उसमें वास करने के लिए तो कोई भी होंगे आपके आसपास में, तो पंडित जी उनसे निवेदन करके उनमें सामान्य रूप से ही प्राण प्रतिष्ठा करा लीजिएगा। और अगर ऐसा नहीं कर सकती तो आप ऑनलाइन मुझे जो मेरे चैनल का नंबर है 7021616365 पर मैसेज कीजिएगा, तो कोई ना कोई ब्राह्मण मैं अवेलेबल करा दूंगा। हाँ, ये है कि ब्राह्मण की आपको दक्षिणा देनी पड़ेगी। मेरे पास समय रहा तो मुझे ना भी देंगे तो कोई बात नहीं है, मैं बाबा की सेवा कर दूंगा। लेकिन अगर मैं व्यस्त हूँ कि किसी अन्य ब्राह्मण से करा पाऊंगा तो उसके लिए अवश्य बनता है। आप सभी लोगों का मनोरथ भोले बाबा पूर्ण करें। जय सिया राम।